एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमने एक नई वीडियो सीरीज़ प्रारंभ की है। इस वीडियो सीरीज़ में हम सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंतर्गत आने वाले एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। 11th क्लास एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जो थ्योरेटिकल वीडियोज़ थे वो हमने अपने सेपरेट वीडियो सीरीज़ में डिस्कस कर चुके हैं। आप उनको देखिएगा। जैसे जैसे हम इन एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स और एग्जाम्पल्स को आगे बढ़ेंगे और जो थ्योरेटिकल पार्ट जिस न्यूमेरिकल में हमारा यूज़ होगा उससे संबंधित वीडियो का जो लिंक है मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपको ईजी हो सके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो इस क्रम में ही हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर में आने वाले सभी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे और यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ही उस न्यूमेरिकल को समझा दूंगा, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो और आपको इधर उधर कहीं जाना ना पड़े। तो आइए अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 2.1 में वह कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन 35 Br 80। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि जो एक एटम है ब्रोमीन का, उसका इसने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट दे रखा है और उसमें आने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की वो संख्या आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि परमाणु क्रमांक या फिर एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ब्रोमीन के अंदर 35 प्रोटॉन हैं और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, क्योंकि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल या विद्युत उदासीन होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 35 या 35 के बराबर होगी। परमाणु भार इसका 80 दे रखा है और परमाणु भार जो होता है या एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 80। अब चूंकि यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या 35 है तो हम यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या इस प्रकार से पक्षांतर करके प्राप्त कर लेंगे, जो कि 45 आएगी। तो इस प्रकार से हम अपना फर्स्ट एग्जाम्पल को कर सकते हैं। यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या को काउंट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.2 की ओर चलते हैं, जिसमें कि वह कहता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए स्पीसीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16 रेस्पेक्टिवली। अरेंज द प्रॉपर सिंबल ऑफ द स्पीसीज। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2.2 में उसने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखी है। कोई स्पीसीज है, उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है, 16 प्रोटॉन है और 16 ही न्यूट्रॉन है। तो आप जानते हैं कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वह परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो हम कह सकते हैं स्पीसीज का जो परमाणु क्रमांक है वो 16 है या 16 है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु भार या एटॉमिक मास कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस स्पीसीज का जो परमाणु भार है वह 32 है। परमाणु क्रमांक एक स्पेशल स्पीसीज का होता है जिसको हम सल्फर कहते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो स्पीसीज है वो सल्फर है। इसका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक 16 है और इसका एटॉमिक मास जो है वो 32 है। अब चूंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर नहीं है, इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये जो स्पीसीज है उस पर कोई ना कोई चार्ज या आवेश है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान नहीं है। प्रोटॉन 16 हैं जबकि इलेक्ट्रॉन 18 हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर -2 चार्ज या -2 आवेश इस स्पीसीज पर होंगे। तो जो हमारा जो स्पीसीज है वो सल्फर -2 चार्ज यानी कि एक एनायन के रूप में यहाँ पर उपस्थित है, जिस पर कि -2 आवेश हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.3 की ओर चलते हैं, जिसमें कि वह कहता है कि द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1364 किलो हर्ट्ज। कैलकुलेट द वेवलेंथ of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter. Which part of the electromagnetic spectrum does it belong to? यदि आप इसको हिंदी में पढ़ें, ऑल इंडिया रेडियो का विविध भारती स्टेशन
68 किलोहर्ट्ज़ की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। संचारक द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एग्जाम्पल नंबर 2.3 एक अच्छा न्यूमेरिकल है। इसमें विविध भारती स्टेशन से प्रसारित होने वाली जो आवृत्ति है वो दे रखी है 1368 किलो हर्ट्ज़। इसको हमने हर्ट्ज़ में चेंज कर दिया, 10⁻³ से गुणा करके। इस तरंग की वह तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो है न्यू = c/λ। यहाँ पे न्यू जो होती है आवृत्ति होती है, इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। c प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि निश्चित होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और लैम्डा तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ होती है। यहाँ पर हमने सभी जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर हमने रख दिए। तो ये वाला जो फॉर्मूला है न्यू = c/λ, इसको हमने लैम्डा = c/न्यू के रूप में चेंज कर लिया। c की वैल्यू और न्यू आवृत्ति की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। यहाँ पर 3 × 10⁸ बटे 1368 × 10⁻³ ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा। 10⁸ में से -3 कर देंगे, 10⁵ आ जाएगा। 3 × 10⁵ बटे 1368। 10⁵ को हम इस प्रकार से लिख लेंगे 3 लाख बटे 1368। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 219 मीटर आता है। और ये जो वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव की होती है। इस प्रकार हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.4 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.4 एग्जाम्पल नंबर 2.3 के ही समान है, वही इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा। आइए देखते हैं। इसमें वह कहता है द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सपेंड फ्रॉम वायलेट 400 नैनोमीटर टू रेड 750 नैनोमीटर। एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी हर्ट्स। वो कहता है कि 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल होता है। तो ये जो न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल नंबर 2.4, इसके दो पार्ट है। पहले वाले पार्ट में इसमें वायलेट कलर की वेवलेंथ दे रखी है 400 नैनोमीटर, और दूसरे पार्ट में उसने रेड कलर की वेवलेंथ दे रखी है 750 नैनोमीटर। हम जानते हैं 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। और यहाँ पर ये इसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति पूछ रहा है कि वायलेट कलर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी। आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी में और वेवलेंथ में जो रिलेशन है न्यू = c/λ। यहाँ पर c प्रकाश का वेग है जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। हमने यहाँ पर सारे जो डाटा हैं वो इनपुट किए। यहाँ पर हमने सारे डाटा रखे। 3 × 10⁸ बटे 400 × 10⁻⁻9। 400 × 10⁻⁹ को हमने 4 × 10⁻⁻7 कर लिया। तो ये आ गया 3 × 10⁸ बटे 4 × 10⁻⁻7। -7 को हम ऊपर ले गए तो प्लस के साथ हो गया 3/4 × 10⁸ + 7 जो कि 10⁻15 हो जाएगा। 3 और 4 को हमने डिवाइड कर दिया 0.75। इसको हमने 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज़ के रूप में लिख दिया। ठीक यही प्रोसीजर हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर हमने प्रकाश का वेग लगाया और जो लाल कलर है उसकी तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ हमने लगाई 3 × 10⁸। इस 750 को हमने 7.5 कर दिया और 10⁻⁹ के स्थान पर 10⁻⁻7 हो गया। 10⁻⁻7 ऊपर जाकर के प्लस का 7 हो गया। 8 + 7 ये 10⁻15 हो जाएगा। 3/7.5 दशमलव हटा करके हमने एक जीरो ऊपर बढ़ा दिया 30/75 और यहाँ पर 10⁻15। 15 को हमने 10⁻14 लिख दिया और लिख दिया इसको 30 की जगह 300। एक जीरो हमने यहाँ पर बढ़ा दिया 300/75। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 300/75 तो यह आ जाएगा 4 × 10⁻14 हर्ट्ज़। तो जब किसी विजिबल लाइट की वेवलेंथ वायलेट से रेड में चेंज होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज़ से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज़ में चेंज हो जाती है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.5 की ओर चलते हैं, जिसमें कि वह कहता है कैलकुलेट। पहला पार्ट है वेव नंबर एंड बी सेकंड पार्ट दे रखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंग्स्ट्रॉम।
तो यहाँ पर इसने येलो रेडिएशन की वेवलेंथ दे रखी है 5800 एंगस्ट्रॉन और उसकी वेव नंबर तरंग संख्या, और सेकंड पार्ट में फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति को वह हमसे पूछना चाहता है। तो यहाँ न्यूमेरिकल में उसने येलो लाइट की वेवलेंथ दे रखी है 5800 एंगस्ट्रॉन, जिसको हमने 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करके मीटर में चेंज कर लिया, और इसकी वेव नंबर अर्थात तरंग संख्या जिसको कि हम न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं वह हमसे इसने पूछी है। और सेकंड पार्ट में इसने हमसे फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा है जिसको कि हम आवृत्ति कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जो वेव नंबर होता है वो 1/λ के बराबर होता है। वैल्यू पुट करने पर और कैलकुलेशन करने पर हम इस प्रकार से वेव नंबर 1.724 और 10⁶ मीटर इनवर्स हम प्राप्त कर लेंगे। ये वेव नंबर क्या होता है, इसको हमने अपने सेकंड चैप्टर के जो थियोरेटिकल वीडियो लेक्चर्स थे उसके हमने सेकंड वीडियो में हमने इसको डिस्क्राइब किया है। आप इसको एक बार अवश्य देख लीजिएगा। मैं उसका वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे कि आप जानते हैं न्यू = c/λ, सी की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट करके और लैम्डा की वैल्यू रख करके हम कैलकुलेशन करके आवृत्ति की वैल्यू हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे, जो कि 5.172 × 10⁻14 हर्ट्ज़ के बराबर होती है। कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस प्रकार हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 से लेकर के 2.5 तक को डिस्कस किया। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो इससे आगे के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। आप इन एग्जाम्पल्स को बार बार कीजिएगा और अपनी कॉपी में इनको लिखिएगा, और अगर कोई परेशानी होती है तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।